नमस्ते और इस गहरी पड़ताल में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो सभ्यताओं के उठने और गिरने को समझने का ए, एक बहुत ही अनोखा खाका पेश करते हैं। इसे हम कह सकते हैं कुरान की कसौटी पर सभ्यताओं की एक परख। बिल्कुल, और ये पैमाना किसी एक संस्कृति के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे भारत, फारस, चीन से लेकर मुस्लिम सभ्यता तक सब पर समान रूप से लागू करके देखा गया है। हाँ। और देखिए, आज की पड़ताल का मकसद किसी पर उंगली उठाना नहीं है। नहीं, मकसद समझना है। हाँ, समझना है कि इस नजरिए के मुताबिक कोई भी सभ्यता किन उसूलों पर खड़ी होती है और कहाँ लड़खड़ा कर गिरने लगती है। बिल्कुल। क्या कोई पैटर्न है जो बार बार उभरता है? सही। और क्या इन स्रोतों में इस गिरावट से उभरने का कोई रास्ता भी सुझाया गया है? तो चलिए इस दिलचस्प विश्लेषण की परतें खोलते हैं। जरूर। तो सबसे पहले इसी पैमाने को समझते हैं। स्रोत इसे एक तरह का नैदानिक ढांचा कहते हैं। हाँ, एक डायग्नोस्टिक फ्रेमवर्क। इसके मुताबिक कोई भी सभ्यता तब तक सेहतमंद है जब तक वो 5 सिद्धांतों को मजबूती से पकड़े हुए है। तो क्या है ये 5 सिद्धांत? देखिए, ये 5 सिद्धांत उस सभ्यता की नींव जैसे हैं। पहला और सबसे जरूरी है शुद्ध तौहीद। शुद्ध तौहीद। हाँ, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक ईश्वर है, बल्कि ये कि उस ईश्वर का कोई साझेदार, कोई बिचौलिया या उसके बराबर कोई दूसरी शक्ति नहीं है। हर तरह की वफादारी का केंद्र सिर्फ वही है। ठीक है। दूसरा सिद्धांत है नैतिक प्रधानता। नैतिक प्रधानता। हाँ, यानी नैतिकता का दर्जा रस्मों, रिवाजों और पहचान से ऊपर होना चाहिए। न्याय, सच्चाई और करुणा ये किसी भी कर्मकांड से ज्यादा अहम है। एक मिनट, ये दूसरा बिंदु बहुत दिलचस्प है। नैतिकता का दर्जा रस्मों रिवाजों से ऊपर होना। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई समाज बहुत ज्यादा धार्मिक दिखता हो, सारे कर्मकांड करता हो, लेकिन वहां अन्याय और बेईमानी आम हो, बिल्कुल, तो इस पैमाने के हिसाब से वो समाज विफल माना जाएगा? बिल्कुल, यही इसका निचोड़ है। बाहरी दिखावा असलियत की जगह नहीं ले सकता। समझ गया। तीसरा सिद्धांत है जवाबदेही। ये गहरा यकीन कि इस दुनिया के बाद एक और जिंदगी है जहां हर काम का पूरा हिसाब होगा और असली न्याय मिलेगा। हाँ, और यही यकीन समाज को नैतिक रूप से अनुशासित रखता है। ठीक है, और बाकी दो? चौथा सिद्धांत है तागूत विरोधी होना। तागूत, ये शब्द शायद कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है। तागूत का मतलब है कोई भी ऐसी शक्ति, चाहे वो कोई शासक हो, कोई संस्था, कोई विचारधारा, जिसे पवित्र मान लिया जाए और जिस पर सवाल उठाना मना हो। अच्छा। तो तागूत विरोधी होने का मतलब है सत्ता पर अंकुश रखना, किसी भी इंसान या सिस्टम को ईश्वर का दर्जा न देना। और पांचवा सिद्धांत है ज्ञान को एक अमानत समझना, यानी ईश्वरीय मार्गदर्शन पर किसी खास वर्ग या पादरी वर्ग का कब्जा न हो, बल्कि वो सबके लिए खुला हो। ये तो बहुत ही मजबूत ढांचा है। और जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लग रही है वो ये है कि विफलता तब होती है जब इनमें से कोई एक सिद्धांत कमजोर पड़ जाता है या कोई दूसरी चीज उसकी जगह ले लेती है। बिल्कुल। चलिए इस फिल्टर को कुछ बड़ी सभ्यताओं पर लगा कर देखते हैं। स्रोत भारत से शुरुआत करते हैं। वहां की मूल ताकत क्या बताई गई है? स्रोतों के अनुसार भारतीय सभ्यता की मूल ताकत थी एक ब्रह्मांडीय नैतिक व्यवस्था में उसका विश्वास, जिसे रित कहा गया। रित? हाँ, ये विचार कि ब्रह्मांड सिर्फ भौतिक नियमों पर नहीं बल्कि नैतिक नियमों पर भी चलता है, और गहरी आध्यात्मिक परंपराएं इसकी बहुत बड़ी शक्ति थीं। तो फिर इस ढांचे के हिसाब से चूक कहां पर हुई? यहाँ 3 मुख्य विफलताएं नजर आती हैं। पहली, तौहीद के सिद्धांत की विफलता। अच्छा। जो एक परम सत्य, एक ब्रह्म का विचार था, वो धीरे धीरे कई देवताओं में बट गया। मतलब ईश्वर के अलग अलग गुणों को ही अलग अलग देवता मान लिया गया। तो ध्यान एक परम शक्ति से हटकर कई छोटी शक्तियों पर चला गया। बिल्कुल। और दूसरी विफलता वो ज्यादा सामाजिक स्तर पर थी। वो थी जाति व्यवस्था के जरिए नैतिक पतन। यहाँ जन्म पर आधारित ऊंच नीच को एक धार्मिक, एक पवित्र रूप दे दिया गया। इससे तो वो नैतिक प्रधानता वाला सिद्धांत टूट गया। हाँ, न्याय और धर्म की जगह कर्मकांड की शुद्धता और जन्म की पवित्रता ने ले ली। यह कुरान के उस मूल सिद्धांत का सीधा उल्लंघन है कि तुम में सबसे सम्मानित वह है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है, न कि वो जो किसी खास परिवार में पैदा हुआ हो। बिल्कुल। मतलब स्रोत ये कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं थी,
बल्कि ये एक तरह की धार्मिक और नैतिक विफलता थी। हाँ, जिसने पूरे ढांचे को ही कमजोर कर दिया, क्योंकि इसने ईश्वर के बनाए पैमाने को इंसानी पैमाने से बदल दिया। और तीसरी विफलता? वो थी ज्ञान पर पुरोहित वर्ग का एकाधिकार। ज्ञान को संस्कृत भाषा तक सीमित कर दिया गया, जिसे सिर्फ एक खास वर्ग ही पढ़ और समझ सकता था। तो आम लोगों के लिए ईश्वर तक पहुंच का रास्ता ब्राह्मणों के नियंत्रण में आ गया। हाँ बिल्कुल, ये कुरान में बताए गए उस पैटर्न जैसा है। उन्होंने अल्लाह को छोड़कर अपने रब्बियों और संतों को अपना रब बना लिया। तो संक्षेप में भारत में तौहीद, नैतिक समानता और ज्ञान तक सबकी पहुंच, इन 3 सिद्धांतों पर विफलता हुई। ये विश्लेषण काफी गहरा है। चलिए अब फारस की ओर चलते हैं, पारसी सभ्यता। जी। भारत में समस्या अंदरूनी विभाजन की थी। फारस तो एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था। वहां विफलता का पैटर्न क्या था? फारस की ताकत एक मजबूत नैतिक ब्रह्मांड में थी। सत्य और झूठ, अच्छाई और बुराई के बीच एक साफ संघर्ष और न्याय के दिन पर विश्वास। लेकिन यहाँ भी विफलताएं हुई। हाँ, 2 मुख्य विफलताएं। पहली, तौहीद का सिद्धांत द्वैतवाद की ओर झुक गया। द्वैतवाद मतलब बुराई की शक्ति, जिसे अहरेमन कहा गया, उसे अच्छाई के देवता अहूरा मज़दा के बराबर एक स्वतंत्र ब्रह्मांडीय शक्ति का दर्जा दे दिया गया। अच्छा। जबकि कुरान का सिद्धांत है कि हर चीज का बनाने वाला सिर्फ अल्लाह है और बुराई उसकी दुनिया में एक परीक्षा है, कोई बराबरी की शक्ति नहीं। तो ये तौहीद के सिद्धांत पर एक सटल लेकिन जरूरी चोट थी। और दूसरी विफलता क्या थी? दूसरी बड़ी विफलता थी राज्य और धर्म का आपस में घुल मिल जाना। साम्राज्य की शक्ति को धर्म का सहारा मिला और धर्म को साम्राज्य का। अग्नि मंदिरों को साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक बना दिया गया। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि राजा या साम्राज्य का कोई भी राजनीतिक विरोध एक तरह से ब्रह्मांडीय बुराई के खिलाफ लड़ाई के तौर पर देखा जाने लगा, यानी सत्ता को पवित्र बना दिया गया। अरे, तो ये तो सीधे सीधे ताहूत का उदाहरण हो गया, जिसकी बात हमने शुरू में की थी। बिल्कुल। जब शासक या व्यवस्था खुद को पवित्र घोषित कर दे और आलोचना से ऊपर हो जाए। ये तो फिर फिरौन वाले पैटर्न जैसा लगता है। हाँ, ये बिल्कुल वही तागूत केंद्रित विफलता है। तो फारस में तौहीद की एकता और सत्ता को पवित्र न बनाने के सिद्धांत पर चूक हुई। ये पैटर्न अब धीरे धीरे साफ हो रहा है। चलिए चीन की बात करते हैं। कन्फ्यूशियवाद, ताओवाद, उनका रास्ता तो इन सबसे बहुत अलग था। हाँ, वहाँ सामाजिक सद्भाव और व्यवस्था पर जोर था। तो क्या वहाँ भी सत्ता का यही सवाल खड़ा हुआ? चीन का मामला बहुत दिलचस्प है। उसकी ताकत सामाजिक सद्भाव और नैतिक विकास में थी, लेकिन इस फिल्टर के अनुसार वहाँ भी 2 मुख्य कमियां थीं। पहली, एक पारलौकिक और व्यक्तिगत न्यायाधीश का अभाव। अच्छा। स्वर्ग या तियान एक अमूर्त शक्ति बन गया। इससे नैतिकता के लिए अंतिम जवाबदेही का भाव कमजोर हो गया। कुरान का जो मूल सिद्धांत है, तुम्हें लौटकर उसी की ओर जाना है, वो वहां मौजूद नहीं था। मतलब अच्छा व्यवहार इसलिए करना है क्योंकि इससे समाज में सद्भाव बना रहता है, न कि इसलिए कि किसी दिन ईश्वर के सामने इसका जवाब देना होगा। हाँ, मोटे तौर पर यही फर्क है। और दूसरी विफलता सत्ता का पवित्रीकरण ही थी, लेकिन एक अलग रूप में। कैसे? सम्राट को स्वर्ग का पुत्र माना गया। उसे स्वर्ग से शासन करने का अधिकार मिला था, इसलिए व्यवस्था को न्याय से ज्यादा महत्व दिया गया। अगर व्यवस्था बनी हुई है तो वही सबसे बड़ा न्याय है। बिल्कुल। इस तरह चीन जवाबदेही और तागूत विरोध के सिद्धांतों पर विफल रहा। तो हमने भारत, फारस और चीन को देखा। हर जगह विफलता का एक अलग रूप है, लेकिन जड़ें उन्हीं 5 सिद्धांतों में हैं। हाँ, पैटर्न वही है। यूनान ने तर्क को परम बना दिया। मिस्र ने फिरौन को ही देवता बना दिया, जो तागूत की सबसे बड़ी विफलता थी। और इस्लाम पूर्व अरब ने मूर्तियों को अल्लाह तक पहुंचने का बिचौलिया मान लिया। ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि स्रोत मुस्लिम सभ्यता को भी इसी ऑडिट से गुजारते हैं। हाँ, जो आमतौर पर नहीं किया जाता। इस्लाम की शुरुआती ताकत तो जाहिर है कि शुद्ध तौहीद और ज्ञान का लोकतंत्रीकरण थी। हाँ। फिर बाद के दौर में वहां क्या गड़बड़ हुई? दुख की बात है, लेकिन वहां भी वही पैटर्न दोहराया गया। पहली बड़ी विफलता थी न्याय पर कर्मकांड का हावी हो जाना। मतलब नमाज, रोजा, हज सब कुछ था, लेकिन समाज में न्याय की स्थापना का जो मूल मकसद था वो पीछे छूट गया। इस्लाम एक नैतिक व्यवस्था होने के बजाय सिर्फ एक पहचान बनकर रह गया। और दूसरी बड़ी विफलता वो थी विद्वानों और सत्ता का गठबंधन। जब उलेमा और शासक मिल गए तो सच को नियंत्रित किया जाने लगा
और सत्ता से असहमति को धर्म से असहमति बताकर अपराध बना दिया गया। तो इन सभी उदाहरणों से जो एक मुख्य पैटर्न उभर रहा है वो क्या है? अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर के तौर पर देखें तो हर सभ्यता तब विफल हुई जब अल्लाह की जगह किसी और चीज को परम या पवित्र बना दिया गया। चाहे वो सत्ता हो, कर्मकांड हो, राष्ट्र हो, हाँ, या कोई खास नस्ल हो, कोई दर्शन हो या पादरी वर्ग हो। सभ्यताओं का पतन ज्ञान या संसाधनों की कमी से नहीं हुआ, वे तब गिरी जब अल्लाह के अलावा कुछ और पवित्र बन गया। ये एक बहुत शक्तिशाली अंतर्दृष्टि है। हाँ। अच्छा, अगर गिरावट के ये सार्वभौमिक पैटर्न है तो क्या सुधार और मार्गदर्शन के भी सार्वभौमिक पैटर्न है? स्रोत उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिन्हें पैगंबर जैसे सुधारक कहा जा सकता है। हाँ, लेकिन ये एक संवेदनशील विषय है। बिल्कुल। तो इसे कैसे समझा जाए कि किसी को पैगंबर ना कहा जाए लेकिन उनके काम के पैटर्न को समझा जाए? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, स्रोत इसके लिए एक बहुत ही अनुशासित तरीका बताते हैं। पहला सुनहरा नियम है, हम किसी भी व्यक्ति को पैगंबर तब तक घोषित नहीं करते जब तक कुरान में साफ तौर पर उनका नाम ना आया हो। ठीक है। बाकी सभी को हम पैगंबर पैटर्न सुधारक कह सकते हैं अगर वे कुछ खास मानदंडों पर खरे उतरते हों। इसका आधार कुरान में ही है, जहां अल्लाह कहता है कि उसने कुछ रसूलों के बारे में बताया है और कुछ के बारे में नहीं। और ये कि दुनिया में ऐसी कोई कौम नहीं गुजरी जहां कोई चेतावनी देने वाला न भेजा गया हो। बिल्कुल। ठीक है, तो ये एक सुरक्षित दायरा है। अब सवाल ये है कि इस पैटर्न को पहचानने का पैमाना क्या है? स्रोत इसके लिए 5 गैर समझौता योग्य मानदंड बताते हैं। पहला, कट्टर ईश्वर केंद्रितता। वो व्यक्ति लोगों को हर इंसानी बनाई हुई पवित्र चीज से हटाकर एक सर्वोच्च शक्ति की ओर बुलाता है। दूसरा, वह एक नैतिक क्रांति लाता है, न कि सिर्फ कर्मकांडीय सुधार। उसका ध्यान न्याय, सत्य, ईमानदारी और करुणा पर होता है। ठीक है। तीसरा, वह मृत्यु के बाद की जवाबदेही का एक स्पष्ट और मजबूत संदेश देता है। और बाकी 2, ये शायद उस व्यक्ति के सामाजिक संघर्ष से जुड़े होंगे। बिल्कुल। चौथा मानदंड है, उसे स्थापित व्यवस्था से विरोध और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। उसे सताया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। वो कभी भी सत्ता का आरामदायक दरबारी दार्शनिक नहीं होता। कभी नहीं। और 5वां, पादरीवाद विरोध। वह ज्ञान पर किसी खास वर्ग के एकाधिकार को चुनौती देता है और सत्य को आम लोगों के लिए आसान बनाता है। ये एक बहुत स्पष्ट पैमाना है। अगर हम इस पैमाने पर इतिहास की कुछ बड़ी हस्तियों जैसे बुद्ध या सुकरात को रखें तो वे कहाँ फिट होते हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है। चलिए, गौतम बुद्ध को देखते हैं। वे कर्मकांड विरोधी थे। उन्होंने नैतिक शुद्धि पर जबरदस्त जोर दिया और पुजारी एकाधिकार को खारिज कर दिया। तो वे कई मानदंडों पर खरे उतरते हैं। हाँ, लेकिन स्रोतों के अनुसार वे एक सृष्टिकर्ता ईश्वर की भाषा से बचते थे और उनके दर्शन में किसी पारलौकिक न्यायाधीश या अंतिम न्याय के दिन का सिद्धांत नहीं था। अच्छा। उनका जोर दुख के चक्र से मुक्ति पाने पर था, न कि एक ईश्वर के सामने जवाबदेह होने पर। इसलिए वे एक महान नैतिक सुधारक थे, लेकिन कुरान के अर्थों में पैगंबर पैटर्न पर पूरी तरह फिट नहीं होते। समझ गया। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम अलग था। और सुकरात के बारे में क्या? उन्हें भी तो सच बोलने के लिए मार डाला गया था। सुकरात ने एथेंस के झूठे देवताओं का विरोध किया। वो चौथे मानदंड यानी विरोध का सामना करने पर खरे उतरते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि उन्हें कोई ईश्वरीय ज्ञान मिल रहा है। तो उन्हें एक सत्य का गवाह या शहीद हक कहा जा सकता है। हाँ, लेकिन पैगंबर जैसा सुधारक नहीं। इस पैमाने पर शायद सबसे मजबूत गैर कुरानिक व्यक्तित्व फारस के ज़रथुस्त्र हैं। तो फिर एक बड़ा सवाल उठता है, अगर मार्गदर्शन हर जगह भेजा गया था तो कुरान इन सभी का नाम क्यों नहीं लेता? यहाँ एक बहुत गहरी बात छिपी है। स्रोत बताते हैं कि जरा सोचिए, अगर कुरान गैर सामी पैगंबरों जैसे भारत या चीन के किसी सुधारक का नाम ले लेता तो क्या होता? लोग उनकी कब्रों या उनसे जुड़ी जगहों की पूजा करने लगते। हर कौम अपने पैगंबर को लेकर गर्व करती और ईश्वरीय ज्ञान का राष्ट्रीयकरण कर लेती। और सभ्यताओं के बीच सहयोग की जगह प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती। हमारा पैगंबर तुम्हारे पैगंबर से बेहतर है। बिल्कुल। इसके बजाय कुरान मार्गदर्शन को सार्वभौमिक बनाता है और संदेश को केंद्र में रखता है, दूत को नहीं। ये तो बहुत ही तार्किक और गहरा दृष्टिकोण है। ठीक है, तो हमने गिरावट के पैटर्न देखे और सुधारकों के पैटर्न भी, लेकिन ये सब तो इतिहास की बातें हैं।
आज अगर कोई समाज खुद को फिर से खड़ा करना चाहे तो क्या स्रोतों में इसका कोई व्यवहारिक खाका है, कोई चेकलिस्ट जैसी चीज? हाँ, बिल्कुल है। और यही इन स्रोतों का सबसे व्यवहारिक हिस्सा है। वे एक कुरानिक पुनरुत्थान चेकलिस्ट पेश करते हैं। अच्छा। ये समाज के स्वास्थ्य को मापने वाले कुछ व्यवहारिक संकेत है। अगर ये संकेत किसी समाज में दिखते हैं तो मतलब है कि वो पुनर्जीवित हो रहा है, अगर नहीं तो वो सिर्फ धर्म का दिखावा कर रहा है। मुझे ये ज़ॉम्बी संकेत वाला विचार बहुत पसंद आया। मतलब ऐसे लक्षण जो दिखाते हैं कि समाज बाहर से तो जिंदा है पर अंदर से मर चुका है। हाँ, बिल्कुल। तो इस चेकलिस्ट में पहला और सबसे अहम बिंदु क्या है? सबसे पहला है तौहीद रीबूट। इसका पुनरुत्थान संकेत ये है कि समाज में किसी भी इंसान, विचारधारा, राष्ट्र या मौलवी को परम नहीं माना जाता। कानून, सम्मान, डर और उम्मीद का एकमात्र स्रोत सिर्फ अल्लाह है। और इसका ज़ॉम्बी संकेत? वो है ईश्वर प्लस एक्स का फॉर्मूला। यानी ईश्वर और राष्ट्र, ईश्वर और हमारी संस्कृति, ईश्वर और हमारा नेता। जैसे ही ईश्वर के साथ कुछ और जुड़ जाता है, तौहीद खत्म हो जाती है। मतलब अगर ये पहला कदम ही गलत हो जाए तो बाकी सब इमारत गलत नींव पर खड़ी होगी। अगला बिंदु, कर्मकांड पर नैतिक प्रधानता। पुनरुत्थान संकेत ये है कि समाज में न्याय, ईमानदारी और दया को प्रतीकों और रस्मों से ऊपर प्राथमिकता दी जाती है। और इसका ज़ॉम्बी संकेत? उच्च कर्मकांड लेकिन निम्न नैतिकता। मतलब समाज में दाढ़ी, टोपी, हिजाब की भरमार हो, मस्जिदों और मंदिरों में भीड़ हो, लेकिन बाजारों में झूठ, दफ्तरों में रिश्वत और अदालतों में नाइंसाफी आम हो। जब भ्रष्टाचार और धर्मपरायणता एक साथ मौजूद हों? हाँ, तो समझ लीजिए कि ये एक ज़ॉम्बी लक्षण है। ये बात तो आज की दुनिया पर बहुत सटीक बैठती है। सत्ता के बारे में ये चेकलिस्ट क्या कहती है? ये तीसरा बिंदु है, सत्ता का अपवित्रीकरण, मतलब तागूत विरोध। पुनरुत्थान का संकेत ये है कि नेता जवाबदेह हैं, कोई भी शासक या संस्था आलोचना से परे नहीं है। और कानून सत्ता से ऊपर है, सत्ता कानून से ऊपर नहीं। बिल्कुल। और इसका ज़ॉम्बी संकेत है कोई भी ऐसी प्रणाली, कोई भी ऐसा नेता जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। और ज्ञान के बारे में क्या? हमने देखा था कि ज्ञान पर एकाधिकार पतन का एक मुख्य कारण था। हाँ, तो चौथा बिंदु है ज्ञान का लोकतंत्रीकरण। पुनरुत्थान का संकेत है कि धर्म ग्रंथ और ज्ञान आम लोगों के लिए उनकी अपनी भाषा में सुलभ है, सवाल पूछने को प्रोत्साहित किया जाता है। और ज़ॉम्बी संकेत? वो संस्कृति जहां कहा जाता है बस मानो, सवाल मत पूछो, और जहां ज्ञान को मुश्किल भाषा या महंगी डिग्रियों के पीछे बंद कर दिया जाता है। इस चेकलिस्ट में और भी कई जरूरी बिंदु हैं। एक बिंदु जिसने मुझे खास तौर पर सोचने पर मजबूर किया वो है बाहरी दोषारोपण से पहले आंतरिक सुधार। हाँ, ये 9वां बिंदु है और बहुत महत्वपूर्ण है। पुनरुत्थान का संकेत है कि कोई समुदाय अपनी कमियों को स्वीकार करता है, आत्म आलोचना को बढ़ावा देता है। और इसका ज़ॉम्बी संकेत? वो है लगातार पीड़ित होने का भाव रखना और अपनी हर आंतरिक सड़न और विफलता के लिए बाहरी दुश्मनों या कॉन्स्पिरेसीज को दोष देना। तो इस पूरी चेकलिस्ट का सार क्या निकलता है? स्रोत एक तरह की स्कोरिंग प्रणाली भी देते हैं। 8 से 10 अंक मतलब एक जीवित और स्वस्थ सभ्यता, 5 से 7 मतलब संघर्ष कर रही है लेकिन गुंजाइश है, 3 से 4 मतलब एक कर्मकांडी लाश, बाहर से जिंदा अंदर से मुर्दा, और 0 से 2 मतलब एक फिरौनी प्रणाली जो पूरी तरह अन्याय पर आधारित है। देखिए, अंतिम बात यह है कि पुनरुत्थान का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें या मंदिर मस्जिद बनाना नहीं है। इसका असली मतलब है अल्लाह के अधीन नैतिक संतुलन को समाज में फिर से बहाल करना। बिल्कुल। तो हमने आज क्या समझा? हमने एक ऐसे नैदानिक ढांचे से शुरुआत की जो किसी भी सभ्यता के स्वास्थ्य को 5 सिद्धांतों पर परखता है। एकार कि कैसे अलग अलग सभ्यताओं में सुधारकों के रूप में सार्वभौमिक मार्गदर्शन की गूंज मिलती है, और अंत में हमने पुनरुत्थान के लिए एक व्यावहारिक चेकलिस्ट पर नजर डाली। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि इन स्रोतों के अनुसार सभ्यताओं का पतन ज्ञान या संसाधनों की कमी के कारण नहीं हुआ, बल्कि तब हुआ जब अल्लाह के अलावा कुछ और, चाहे वो सत्ता हो, कर्मकांड हो, राष्ट्र हो या कोई विचारधारा, पवित्र बन गया। बिल्कुल। और पुनरुत्थान का मतलब सिर्फ मंदिर या मस्जिद बनाना नहीं, बल्कि अल्लाह के तहत नैतिक संतुलन को बहाल करना है। ये सच में सोचने वाली बात है। और इसी के साथ हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इन स्रोतों ने हमें
पुनरुत्थान की एक चेकलिस्ट दी है। अगर हम इस चेकलिस्ट को केवल प्राचीन सभ्यताओं या दूर दराज के देशों पर ही नहीं बल्कि उन संस्थानों और समुदायों पर लागू करें जिनका हम आज हिस्सा हैं, हमारे कार्यस्थल, हमारे सामाजिक समूह, यहाँ तक कि हमारे अपने परिवार, तो हमें कौन से ज़ॉम्बी लक्षण दिखाई दे सकते हैं और पुनरुत्थान की दिशा में पहला कदम क्या होगा?